नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है, the very existence, isness. नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव होते हैं, the very consciousness. नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य प्रदान करती है, द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। तो अब हम 18th सेशन ऑफ अष्टावक्र गीता पर हैं, लेकिन हम अपने विषय से थोड़ा हट करके आज बात कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम का सेशन छोड़ा था कि कैसे यहाँ इस संसार में एवोल्यूशन कैसे हुई। तो एवोल्यूशन संस्कृति की, सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन कैसे, तो उस कहानी को हम पूरा करते हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी। तो अब सब लोग आ गए विष्णु भगवान के पास और उन्होंने उनकी आरती उतारी और उनसे प्रार्थना करी कि देखिए हम यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है, आपने तो धन्वंतरी को भेजा आयुर्वेद की शिक्षा लेकर के, लेकिन हम थक गए, हम पीसते पीसते दवाइयों को पीसते और हर्ब्स को खोजते खोजते, और आप तो हमको ऐसा रास्ता बताइए जो कि हमारे को ये सब चीज करे बिना भी स्वास्थ्य बना रहे और जीवन का लुत्फ हम उठाते रहे, जो हमारी स्पीच में भी ताकत हो और जो हमारे और हमारे मन के लिए आध्यात्म को भी हम आगे बढ़ाएं। वी प्रोग्रेस ऑन द 3 प्लेन्स, मन, वचन और काया। मन के लिए योग और वचन के लिए ग्रामर और बॉडी के लिए आयुर्वेद का एक ऑल्टरनेटिव तरीका, जो कि हम स्वस्थ बने रहे। इतनी बड़ी मांग लेकर के वो लोग गए। तो नारायण ने जनता को आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, सब व्यवस्था हो जाएगी। But as we have spoken, he believed in being a couch potato. So he used to be always lying in nidra on शेषशय्या, है ना? तो अब क्या किया? तो अब भगवान विष्णु ने शेषनाग की तरफ अपनी आंखें खोल करके उसकी तरफ खाली होकर के देखा भर। शेषनाग जो भगवान विष्णु को सदा सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, आतुर रहते थे, उनका यह भाव था। अब शेषनाग का भी एक संकल्प था, वो इसके साथ में जुड़ गया। तो शेषनाग का क्या संकल्प था? ओ, मुझे तो नटराज के जैसे, नटराज की वो अवस्था जाननी है जिसमें कि वो शिव जी की वो अवस्था जाननी है जिसमें वो नटराज की तरह से डांस करते। तो नारायण भगवान ने क्या कहा कि वे नटराज के तांडव को एक्सपीरियंस कर सके, तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम चिदंबर चले जाओ, चिदंबरम चले जाओ, वहां नटराज की सेवा करते हुए उनका तांडव भी एक्सपीरियंस कर सकते हो और प्रजा की जरूरतों को भी पूरा कर पाओगे। तो उसी समय अब क्या हुआ देखिए, एक थर्ड संकल्प भी वहां जुड़ा। एक युवती थी, उसका नाम था गोमणिका, लिख लीजिए, गोमणिका। तो गोमणिका के अंदर ये संकल्प उठा था कि वो नारायण भगवान को अपनी कोख से जन्म दे और उनको अपने बालक के रूप में वो प्यार कर सके। तो ये गोमणिका उस समय नदी में खड़े होकर के अंजलि भरी हुई सूर्य भगवान को अर्चना कर रही।
थी, और उसी समय क्या हुआ, उसकी अंजलि के अंदर एक नन्हा सा सांप का बच्चा आकर के गिर पड़ा। समझे? तो पत अंजलि, गिरा अंजलि में, ये हो गया पातंजलि। ठीक है, एक नन्हा सा सांप आकर पड़ गया, पत अंजलि, पातंजलि का जन्म हो गया। हमारे देश में आप लोग को सबको मालूम ही है, सांप को सदा पूजनीय मानते हैं। और क्यों पूजनीय मानते हैं? क्योंकि जो सांप है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है टू स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। उसको बहुत सेंसिटिव होता है सांप। wherever he finds spiritual vibrations, a serpent will come and be close to such vibrations. इसलिए हम लोग सांप को पूजते हैं। अब ये जो पतंजलि है, ये मनुष्य रूप में डिक्लेयर करते हैं कि वे सबको योग का ज्ञान देना चाहते, पर वो ऐसे नहीं देंगे, एक एक को नहीं देंगे। जैसे हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में तो भगवान इतने, तो गुरुदेव इतने ज्यादा उदार है ना, कि वो कहते हैं ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में ही दे दो। लेकिन ये पातंजलि क्या चाहते थे कि एक साथ में 1000 लोगों को वो दे दे। तो दिस एग्जैक्ट 1000 क्यों है, ये इसका रहस्य आप लोग बाद में समझ जाएंगे। और यू नो, द पीसेस ऑफ द जिक्सॉ पजल विल गेट फिटेड। इट्स सो इंटरेस्टिंग, आई कांट टेल यू। तो 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ में ज्ञान देंगे। तो और उन्होंने क्या कहा कि देखो, मैं 1000 को सिखाऊंगा तो बहुत जल्दी से ये फैल जाएगा ज्ञान। तो फिर जो एक कोशिश है, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आज तो हमारे पास में ये जूम का ये आ गई है ना टेक्निक। तो हम लोग जब गुरुदेव बात करते हैं, तो 1 मिलियन लोग भी एक साथ में सुन सकते हैं। तो अब आजकल ये कंडीशंस रखने की जरूरत नहीं, लेकिन उस जमाने में पतंजलि ने ये कंडीशन रखी। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ, सौभाग्य से, ऐसे हृदय के से इच्छा वाले, हार्दिक इच्छा जिनको कि ये ज्ञान प्राप्त करना था, ऐसे लोग 1000 जल्दी से जुट गए। और उन लोगों ने वहां पर जमा होकर के कहा, प्लीज आप हम लोगों को ज्ञान दीजिए। तो अब पातंजलि ने और 2 कंडीशंस रखी। एक तो उन्होंने कहा, जितनी देर ज्ञान चलेगा किसी को उठने की अनुमति नहीं। Nobody will have the permission to walk out and go for anything. You cannot move out of your seat. अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या रखी कि देखो, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे से दूंगा। And nobody is allowed to lift the curtain and peep inside. Otherwise, there will be dire consequences, which you will regret very much. So don't do such a stupid thing. तो सब लोगों ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल टू अस, आप तो बस हमको ज्ञान दीजिए। और अब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हो गया। You know, there were these 1000 people sitting, and each one of them felt that they were receiving the ज्ञान at an individual level. मेरे मन की जो शंकाएं थी, वो भी दूर होने लगी। मनीषा के मन की शंकाएं, वो भी दूर होने लगी। At an individual level, whatever I needed to boost up my spirit was already being given to me at my level from wherever I was. And शीला जी को उनके लेवल पर मिलने लग गई, ममता को उनके लेवल पर, पद्माजित जी को उनके लेवल पर, हर एक को उनके उनके लेवल पर मिलने लग गई। और सब लोग बहुत ही प्रफुल्लित और बहुत ही एनर्जाइज्ड फील कर रहे। They were so happy, so happy. So this was like an unbelievable thing which was happening over there. So there was one student who was of a lesser age, so he didn't have so much control over himself. Now he wanted to empty his bladder, and he just couldn't hold on. So he said that
One thing is that, the Guru is not with us. He's behind the curtain. And I will quickly go and come back. The Guru won't even miss me. And anyway, the Guru is so full of love. He will forgive me even if he discovers it. He will forgive me. ऐसा सोच करके, because he couldn't hold on anymore, he ran outside. Others saw, oh, one person is breaking the rule. Up now you see what is the crowd psychology. As soon as one person breaks the rule, others also feel like breaking the rule. Now there was one more person, and he said, I want to see what is how Guru is doing it behind the curtain. What is there behind the curtain? After all, why can't we see? Why is he not doing it in the open? It would have been so nice to have a visual of him. But now we have to see this closed curtain in front of us. Now what he did, he went and he lifted the curtain a little bit. And what met his eyes? There was Sheshnag with his 1,000 heads raging forth. And fires were blazing out of each one of his heads. So much was the Gyan ki Agni, which he was just letting out so that all of them would get, imbibe the Gyan. And now you understand why he asked for 1,000 students, because each one of his 1,000 heads could go and be with one student and give him personal Gyan, individual tuition, like that. Now what happened? When he lifted the curtain, a spark of that fire, it landed in the middle of the congregation. And within no time, everything was burnt to ashes. In a moment, all the whole congregation of people who had collected over there to receive the Gyan, they were burnt down to ashes. Now this one little, and then Patanjali was really sad that, now see, all this effort we have done and everything has gone to waste. Now this one student who had gone to relieve his bladder, he comes back. And he was like shocked, awestruck. What is this that has happened? What happened to all the people? And then Patanjali said, okay, so one person at least has remained. And through this one person, we have to see that this Gyan again spreads. But this person has done a very grievous mistake, and this cannot go unpunished. So he said that, you will have to become a Brahma Rakshas. And you have to live on that tree. There was a tree growing close by. So he said, you will have to live on this tree. But this ordeal of yours will end as soon as you are able to distribute this knowledge to anybody. Even one person you distribute, your work is done. Then you won't have to remain as a Brahma Rakshas. Now, who is a Rakshas? A Rakshas is a person who collects a lot for himself, and he doesn't share and he doesn't distribute. That's why I tell you, please take down notes, because you will need to tell these stories to others. You have to become the distributors of the Gyan. Only then your function on this plane is completed. The goal of what this body must do, that will be realized when you distribute this knowledge. Understand? So now what happened? Once this fellow said, okay, I will be a Brahma Rakshas, क्योंकि मैंने गलती तो करी ही थी. अब पातंजलि खुद उनके साथ में उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए.
अभी तो उन्होंने खाली योग की उन्होंने थोड़ी सी विद्या दी थी ना। अब पातंजलि को चरक के नाम से आयुर्वेद को कंपाइल करके बताना था और पाणिनि के नाम से ग्रामर का की एजुकेशन उसको देनी थी। यू अंडरस्टैंड? तो ऑल द grammar which was compiled by Patanjali and put together as Panini, in the name of Panini. Those were not the days of brand names. तो अगर एक चीज उन्होंने पातंजलि के नाम से करी तो आयुर्वेद उन्होंने चरक के नाम से करा और ग्रामर उन्होंने पाणिनि के नाम से करा। इसलिए वो एक महान शख्सियत थे जो सचमुच एक अवतार थे जो हमारे पास इस ख्याल से आए थे। अब क्या हुआ, ये जो लड़का था, अब एक तो एक छोटा सा लड़का था, अब ये कैसे इतनी बुद्धि में अपने रखे, तो क्या कर रहा था वो कि वो बड़ के पेड़ की पत्तियां तोड़ रहा था। वो बड़ का पेड़ था, हाँ, और उसके ऊपर वो कैसे लिखे, उसके पास तो और कुछ था नहीं, अपने ही खून से वो उन पत्तियों पर सारी नॉलेज लिख रहा। ठीक है, 7 दिनों तक पातंजलि ने इस ब्रह्म राक्षस को सारा ज्ञान बता दिया of the three separate ayams, the 3 dimensions of the knowledge which he wanted to give, he gave to that student. Now, after 7 days of listening to this kind of a discourse, the fellow was totally exhausted. So what he did, he took all the leaves and he tied them up in a bundle and he put them at the bottom of the tree and he went to sleep because he really needed to be catch upon the sleep. Now, in a little while, he heard some munching sounds. He opened his eyes and lo, oh, and behold, what does he see? There was a little goat who was nicely munching at the juicy leaves. And he was so perturbed, he quickly ran down and he shooed away the goat. But he had to climb up and he had to be on that tree as a Brahma Rakshas. Now, all the gyan he had. So he had collected a lot, but he was not able to find anybody who wants to listen to the gyan. So what he would do, the passers-by, he would catch them and he tell them, "Arey bhai, tum gyan sunna chahte ho?" And invariably they said, "Nahi, hum nahi gyan sunna chahte." Now, being a Rakshas, he had to eat them up. But he couldn't pass on the gyan. In the end, Patanjali himself became a passer-by and he went up and he allowed that student to give him the entire gyan. What he had already given to him, he is taking back. At least usko उऋण करना था, इस punishment, उसकी punishment खत्म करनी. So that student gave the gyan back to Patanjali, and then he was freed from that yoni, and then he went off. And now Patanjali himself, he left the Vindhya mountains and he went to the Himalayas as an ascetic, as a Rishi Patanjali. And over there, he wrote out all the 3 treatises. And then he waited for Gaudapad, who was the teacher of Govindacharya. And he gave the gyan to Gaudapad and Govindacharya. And then Govindacharya gave it to Shankaracharya, who imbibed all this and also started propagating the Advait Gyan of the Upanishads. So this is how the whole lineage is.
that how this Patanjali, he himself heard the Gyan, then he left the Vindhya mountains, then he went up to the Himalayas, and all these three treatises are supposed to be written in Kashmir by Patanjali himself. You understand? Now all the jigsaw pieces are fully fitted in your puzzle. So this is how it is. And now what we are going to do is we will just do one shloka of chapter 7, which we hadn't completed last time, shlok number 5, and that will be the end of this session. Just for the sake of revision, I want to tell you the one-line summary of chapter 7, which is like this. आत्मा अनंत महासागर के समान है. आत्मा अनंत महासागर के समान है, वह जगत उसकी एक लहर. Now, the verse 5, I will tell you literal translation in English. I am pure consciousness. The world is a mirage. Then all is fake. Why should I imagine good and bad in that which is anyway false? मैं इतना भी क्यों मेहनत करूं कि उसमें देखूं ये गुड है या बैड है. मैं तो अपने आत्म तत्व में स्थित होता हूं, तो मुझे इतना कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट महसूस होता है. देखिए इसको, अच्छा, फर्स्ट आई विल रीड आउट the Hindi poetry of this verse, and then I want to explain to you a little bit so that we don't misunderstand. अहो मैं चिन्मात्र हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ. सर्वत्र सब जगह, सर्वज्ञ सब कुछ जानता हूँ, in the sense that I know the essence of everything. Therefore, I don't need to know the details. ब्रह्मांड मुझसे ही उदय और कोई मुझ में लीन है. उस तत्व में से ही ब्रह्मांड या क्रिएशन निकलता है. मेरा नहीं है वास्ता उपादेय से या हेय से. उपादेय का क्या मतलब? प्रेजवर्दी. What is praiseworthy? What is good? What is bad? Heya, what is disdainful? संसार इंद्रजाल है, इट्स अ मिराज. छोड़ो किसे पकड़ो. ये सब कौन कह रहा है? ये राजा जनक कह रहे हैं. जैसे कि योग वशिष्ठ में भी शुरू में भगवान राम ने आकर के बताया था कि उनके रात भर उनके अंदर क्या चिंतन चला, और फिर उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि आप मुझे आज का सबक दीजिए. तब वशिष्ठ ने इतना ढेर सारा ज्ञान राम के ऊपर उड़ेला था. तो इस समय जनक अपनी स्थिति से अपने गुरु को वाकिफ करा रहे, जिससे कि आगे का ज्ञान गुरु देगा. ठीक है. अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. बात यह है कि सब ब्रह्म है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जगत के उसूलों को तोड़ करके, वी शुड नॉट गो एंड हग द टाइगर बिकॉज ही इज अ ब्रह्म, ही इज भगवान. इफ वी गो एंड हग द टाइगर, व्हाट विल हैपन? वो तो इसके चिथड़े चिथड़े कर देगा ना. फिर मैं सेल्फ रियलाइज हो सकूंगी क्या? तो इस शरीर को संभालना है जब तक कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाता. तो इसमें एक और कहानी है, और ये रियल लाइफ की कहानी है, ये ऐसी वैसी कहानी नहीं है. तो क्या हुआ कि एक बार एक स्वामी जी एक ब्रह्मचारी को समझा रहे थे, भाई देखो सब कुछ में परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, सबके भीतर
परमात्मा का स्वरूप है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस समय गांव में एक पागल हाथी आ गया और सब लोग भगदड़ मची हुई थी, सब लोग दौड़ रहे थे। और उधर से वो जो महावत था, वो जोर जोर से चिल्ला करके कहने लग गया कि तुम लोग भागो भागो, ये पागल हाथी हो गया है, ये हाथी पागल हो गया है, सब लोग भागो यहाँ इसके रास्ते में से। तो उसने पहले तो वो भी भागने लग गया। तो उसने कहा, अरे आज ही तो गुरुदेव ने मुझे बताया है, स्वामी जी ने मुझे बताया है कि सब चीज में परमात्मा है। तो वो फिर डर लग रहा था उसको, लेकिन वो बड़ी हिम्मत से, जैसे उसमें वशिष्ठ ने राम को बताया था ना, बी ब्रेव, तो वो ब्रेव बन गया, वहां खड़ा हो गया। तो भागवत चिल्ला रहा है, भागो भागो। उसने तो सुना ही नहीं। तो वो हाथी ने उसको ऐसे अपनी सूंड से लपेटा और दूर फेंक दिया। अब ये जो ब्रह्मचारी था ये बेहोश हो गया। 3-4 घंटे ये वापस आया नहीं वहां पर। तो सब लोग उसको ढूंढने को निकले। तो बोले, हाँ हाँ, एक ब्रह्मचारी था आश्रम का, वो आपके जैसा भगमा कपड़ा पहना हुआ था, उसको तो उसने हाथी ने मार करके दूर फेंक दिया था। तो फिर सब लोग उसको स्ट्रेचर के ऊपर वापस लेकर के आए हॉस्पिटल में। उसका बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो कहीं जाकर के ठीक हुआ। तो फिर उसने वो स्वामी जी ने उस ब्रह्मचारी से पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे थे वहां पर, क्यों नहीं भागे? उसने कहा, आप ही ने तो कहा था ना कि सब भगवान है, तो इसलिए मैं वहां पर खड़ा था, भगवान का दर्शन करने को खड़ा हो गया, मैं तो उसके अंदर परमात्मा देख रहा था। तो स्वामी जी ने क्या कहा, अरे भाई तुमने उस हाथी में तो भगवान देखने की इच्छा करी, मतलब कोशिश करी, उस महावत में क्यों नहीं भगवान देखा जो तुमसे कह रहा था भागो भागो भागो? उसमें तुमने क्यों नहीं देखा भगवान? तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि फंक्शनल प्लेन में हमेशा समझदारी से चलना पड़ता है, और जहां पर जो कुछ करने की जरूरत है वो वैसे ही करना चाहिए। ठीक है। तो अगली बार हम लोग 8वां अध्याय ले लेंगे। 8वां चैप्टर बहुत छोटा सा है और आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। मुझे एक तो आज आपने जो एक लाइन बोली कि आत्मज्ञान के बिना ब्रह्म हाँ ज्ञान नहीं, और फिर हाँ आपने कहा कि दिल मन को अपनी चाल चलने दो, हाँ बुद्धि समझ के काम करे। ये हाँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अच्छा। कि मन अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको जाने दो, तुम बुद्धि से अपने को रोक के रखो, समझ के रखो। हाँ, राइट राइट। तो जो मन है ना जी, वो उसको ताकत मिलती है हमसे ही। तो हाँ, जब तो हम अगर उसको उसको इग्नोर कर डिसरिगार्ड देंगे। करने लगेंगे, हम्म, तो मन का जो उल्टा सुल्टा संकल्प होता है, वो उसको अपने आप ताकत खत्म। मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मन चले तो कोई बात नहीं है, बुद्धि से अगर कंट्रोल रहेगा अपने आप राइट में। राइट राइट। राइट। हाँ। और तीसरे अध्याय में हम्म, जो मूढ़ शब्द भगवान ने बहुत बार बोला है, हाँ। मतलब जो आदमी अज्ञानी है, समझ के भी नहीं समझ रहा है, करेक्ट करेक्ट। वो मूढ़ है। वो मूड है, इज अ डोंकी। यहाँ पर तो उसने डोंकी कह दिया यहाँ पे ये डॉग वर्षन। के बोला, वहां पे मूढ़ 3-4 बार उन्होंने हाँ, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ बोला है। राइट राइट। और शालिनी, यू वांट टू शेयर? Yeah, you know, this concept of it's even in the Gita that initially you need that physical isht to pray to go from form to formless. यस, एब्सोल्युटली। That is very important. You know, many people say, what is the use of rituals? But Guruji also says, thodi bahut ritual practice is very important. Very important, very important. It pacifies the body, the mind. And it It also makes helps the you kind of aura focus. different, and then you Yes. can get into the meditative state very easily, nicely. Yes. Yes. So I want to tell you one beautiful insight which I had. You know, I looked up Google.
So, you know what I felt? I checked out on Google that this body contains 37 trillion cells, 37.5 trillion cells. Now, all those cells are alive. And for them to be alive, they needed to have that divine spark in them. They needed the divine spark to imbibe the sentience. So we are a collection of 37 trillion sparks. We are sparkling. We are a luminous cloud. And as compared to that, the body is absolutely infinitesimal. It is the smallest of the small. I am a luminous cloud of 37 trillion cells, which are sparkling. Can you imagine what you are? And where the cell is not there, there also it is the same tattva. But we do not see what lights up. Anything which is obstructing the light starts showing. So the cell has obstructed the light, and that's why it is चमकोing. अभी देखिए, जैसे कि एक स्पेसशिप होती है, तो स्पेसशिप के बाहर एस्ट्रोनॉट क्या देखता है? ब्लैकनेस. लेकिन अगर उसी ब्लैकनेस में वो अपना हाथ बाहर निकाले शिप से, तो हाथ सडनली लाइट अप हो जाएगा. मतलब the light was already there. So everywhere is that luminosity. And particularly this one is a collection of 37 trillion sparks. Does this not blow you? You know, this realization came to me yesterday morning, and I thought I'll never be the same after this realization. So now, on this note, we will end our session. So I take your leave. Thank you so much. We'll meet next week.